अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम वीक 11 लेक्चर 21-22 के साथ हैं। इससे पहले हम लोग और एफ ऑपरेशंस देख चुके थे। हमने देखा यूनियन, हमने देखा इंटरसेक्शन, हमने देखा कंकैटिनेशन, हमने देखा एनएफए टू एफए कन्वर्जन, ये डिफरेंट किसी किस्म के ऑपरेशन देखे। और अब आज जो है आपके पास इस वीक में हम लोग देखेंगे FA1 minus FA2 means difference of two FAs, और इसके साथ हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस को। चले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ FA है, इसका मतलब ये होता है कि हम ऐसी FA फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो कि आपके पास ऐसे वर्ड्स कंटेन करे जो FA1 में पाए जाते हों लेकिन FA2 में ना पाए जाते हों। हमारे पास अगर हम गौर करें दो FA पाई जाती हो तो हमारे पास तीन किस्म के वर्ड्स हो सकते हैं। पहले वो वर्ड्स जो कि FA1 में पाए जाते हो और FA2 में भी पाए जाते हो, मींस इन दोनों के कॉमन एरिया। दूसरे वो वर्ड्स जो सिर्फ FA2 में पाए जाते हो। तीसरे वो वर्ड्स जो सिर्फ FA1 में पाए जाते हो। तो हम लोग वो वाले वर्ड्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो हमारी तीसरी किस्म के हैं, जो सिर्फ FA1 में पाए जाते हैं लेकिन FA2 में नहीं पाए जाते। तो आए देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। इसके प्रोसीजर में मेनली हम लोग जो है वो इन तीन पॉइंट्स को जो है वो जहन में रखेंगे। सबसे पहले हम जो दोनों FAs होंगी उनको हम नेम कर लेंगे प्रॉपरली उनकी स्टेट्स को। फिर हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे और उसके बाद थर्ड नंबर पे हम जो है डिफरेंस ऑपरेशन का जो है FA बना देंगे। हमारे पास लेट्स सपोज ये दो FAs हैं जिसमें रिक्वायर किया गया है कि आप FA1 माइनस FA2 जो है वो हमें परफॉर्म करके दिखाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट Z1 जो इसमें आपके पास X1 भी पाई जा रही हो और Y1 भी पाई जा रही हो, कि आपके पास जो वर्ड हम स्टार्ट हो सकता है वो हो सकता है आपके पास FA1 में भी पाया जाता हो, FA2 में भी पाया जाता हो, और हमने उस वर्ड को नेग्लेक्ट करना होगा क्योंकि हमें अब सिर्फ वो वाले वर्ड चाहिए जो सिर्फ इस FA1 में पाए जाते हो और FA2 में ना पाए जाते हो। चले इनिशियल स्टेट ली हमने X1 Y1। अब X1 में A पास किया तो X1 में A पास करने पे हम लोग X2 पे पहुंचते हैं। तो X1 में A पास करने पे हमने जो X2 था ये X2 लिख दिया। अब Y1 में A पास करने पे हम लोग Y2 पे पहुंचते हैं। Y1 में A पास किया तो हम लोग Y2 में आ गए। सेम X1 में B पास किया, X1 में B पास किया तो हम लोग X1 पर ही आ गए दोबारा। तो X1 में B पास करके हम लोग X1 पर ही आ गए, और Y1 में B पास किया तो हम Y1 पर ही हैं। तो Y1 में B पास करने पे हम Y1 पर ही हैं। तो ये Z1 ही है। ये स्टेट नहीं हमारे पास सामने आई। Z2 इसका नाम रखा हमने X2 Y2, और इसको फौरन से हमने सेकंड रो में इंट्रोड्यूस कर दिया। ये आपके पास माइनस और प्लस किस बेस पे लगाया है वो हम आखिर में डिस्कस कर लेंगे कि हम लोगों ने क्यों इसको फाइनल और इसको इनिशियल बनाया। तो X2 में A पास किया गया,
अब x2 में a पास किया गया तो x2 ही आ गया, तो x2 में a पास करने पे x2 ही सामने आया। y2 में a पास करने पे हमारे पास y2 में a पास करने पे y3 आया। तो ये x2 और y3 एक नई स्टेट सामने बनी, x2 y3, जो कि इससे पहले नहीं थी। हमने फौरन से इसको न्यू रो में लिख दिया। अब हम इसी तरह z2 को डिस्कस करने लगे b के लिए। x2 में b पास किया, x2 में b पास किया तो हम x1 पे आ गए, तो x2 में b पास करने पे x1 पे आ गए। y2 में b पास करने पे हम y1 पे आ गए, तो y2 में b पास करने पे हम लोग y2 पे। ये z1 इज इक्वल टू x1 y1 ही है, x1 y1 हमारे पास z1 थी। और ये स्टेट हमारे पास जो है z3, ये न्यू स्टेट बनी थी, ये इंट्रोड्यूस इधर कर दी थी हमने। अब हम इसके ऊपर z3 पे जो कि x2 y3 है, इस पे a को डिस्कस करेंगे। x2 में a और y3 में a, x2 में a पास करने पे x2 पर ही जाते हैं और y3 में a पास करने पे हम y3 पे ही जाते हैं, तो x2 y3 ही आएगा। x2 y3 तो खुद z3 है। अब इसी तरह x2 y3 पर ही हमने b को टेस्ट करना है। x2 y3 में आपके पास x2 में b पास किया गया तो हम x1 पे आ गए, और y3 में b पास किया तो हम y3 पे ही हैं। x1 y3 जो है हमारे पास इससे पहले नहीं है, तो ये एक नई स्टेट सामने आई, इसका नाम हमने रखा z4 और इसे न्यू रो में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब x1 में और y3 में हमने a को पास करना है। x1 और y3 में a पास किया तो x1 में a पास किया तो x2, y3 में a पास किया तो हम y3 पे ही रहे। ये बना आपके पास x2 और y3, ये बन गया हमारे पास x2 और y3। x2 और y3 अगर हम देखें तो ये z3 है। अब इसी तरह x1 y3 में b को पास करके देखना है। x1 y3 में जब b पास किया तो x1 अपने ऊपर ही आपके पास वापस आया b पास करने पे, और y3 भी b पास करने पे आप वापस y3 पर ही आया। इसका मतलब दोनों लूप्स हैं, तो ये z4 जो है वो अपने ऊपर b पास करने पे z4 पे ही आएगा। x1 b पास किया तो x1 ही आया, और y3 में b पास किया तो y3 ही आया। ये z4 ही है। इस दफा हमारे पास और नई स्टेट नहीं है डिस्कस करने पे। तो अब हम देखते हैं कि आपके पास ये इसका जो ट्रांजिशन टेबल है, वो इसके ट्रांजिशन टेबल जो आपके पास ये है, इससे हमने जो इसकी फाइनल स्टेट है वो कैसे बनाई है, चले देखते हैं। Z1 में a पास किया तो Z2, Z1 में a पास किया तो Z2, और Z1 में b पास किया तो Z1, Z1 में b पास किया तो Z1 खुद, Z2 में a पास किया तो Z3, Z2 में a पास किया तो Z3, और Z2 में b पास किया तो Z1, Z2 में b पास किया तो Z1। इसी तरह Z3 में a पास किया तो Z3, Z3 में a पास किया तो Z3, और Z3 में b पास किया तो Z4, Z3 में b पास किया तो Z4, और इसी तरह Z4 में a पास किया तो Z3, Z4 में a पास किया तो Z3, और Z4 में b पास किया तो Z4, Z4 में b पास किया तो Z4। ये हमारे पास FA बन चुकी है। अब हमारे पास डिसीजन था माइनस और प्लस का, मींस इनिशियल और फाइनल स्टेट्स का। अब ये देखिए आपके पास वर्ड जो है वो दोनों FA के स्टार्ट से स्टार्ट हो सकता है, कि दोनों में आपके पास स्टार्ट में A भी और B भी पाया जा सकता है। दोनों FA ऐसी हैं, क्योंकि पहली FA थी द लैंग्वेज एंड ऑन A थी, और दूसरी FA जो है वो आपके पास है द FA कंटेन सबस्ट्रिंग डबल A। तो दोनों आपके पास A से स्टार्ट हो सकती है और दोनों B से भी स्टार्ट हो सकती है। तो इस वजह से आपके पास हमें इनिशियल स्टेट में x1 और y1 चाहिए होगा, लेकिन क्योंकि हम डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं तो हमें ऐसे वर्ड सिर्फ फाइनल स्टेट तक पहुंचाने हैं जो FA1 का हिस्सा है लेकिन FA2 का हिस्सा नहीं है। तो हमें FA1 की फाइनल स्टेट जहां पे पाई जा रही है
اور FA2 की फाइनल स्टेट नहीं पाई जा रही, हमें सिर्फ वो फाइनल स्टेट्स बनानी है। अब अगर FA1 की स्टेट को देखा जाए तो x2 हमें चाहिए, लेकिन हमें y3 दूसरे एंड पे नहीं चाहिए। तो x2 y3 देखें, x2 जो है आपके पास x2 हो, लेकिन y वाली आपके पास जो FA है इसमें y3 ना हो, तो ये सिर्फ आपके पास Z2 ही ऐसी स्टेट है जिसमें x2 पाया जा रहा है, लेकिन y की कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है। इसके अलावा अगर देखें तो ये Z3 को देखें, तो Z3 में आपके पास फाइनल स्टेट FA1 की भी पाई जा रही है x2, और फाइनल स्टेट y3 भी पाई जा रही है। हम इसलिए Z3 को एज ए फाइनल स्टेट सेट नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें FA2 की फाइनल स्टेट पाई जा रही है। तो ये हमने Z2 को था वो फाइनल स्टेट का दर्जा दे दिया। अब दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो हम इसको चेकिंग करते हैं कि हमारे पास आया कि मिनिमल वर्ड जो है वो कौन सा एक्सेप्ट हो रहा। अब गौर से देखें, सिंपल ए जो है वो FA1 में पाया जाता है, लेकिन सिंपल ए FA2 में फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचता। तो ये देखते हैं हम कि सिंपल ए जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये देखिए Z1 में ए पास किया तो हम Z2 पे पहुंच गए, सिंपल ए एक्सेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि आया कि ए बी ए एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये देखें ए बी और ए दोबारा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ए बी ए ना इधर एक्सेप्टेबल था FA2 में, लेकिन FA1 में एक्सेप्टेबल था। लेकिन अगर आपके पास डबल ए आपके पास वर्ड में कंटेन कर जाए, लाइक मैं कहता हूं ए, तो आपके पास FA1 में डबल ए एक्सेप्टेबल है और FA2 में भी डबल ए एक्सेप्टेबल है। गौर से देखें, जैसी डबल ए आएगा तो ये नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा। पहला ए Z2 पे आया और दूसरा ए Z3 पे चला गया। अब दोबारा कभी आपके पास Z2 पे वापसी नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है FA2 में डबल ए एक दफा कंटेन कर जाए, उसके बाद ए हो या बी हो, उसके बाद उसको हमेशा Y3 पे रहता है। इसका मतलब वो वर्ड हमेशा उसके बाद एक्सेप्टेबल रहता है अगर एक दफा आपके पास डबल ए कंटेन कर जाए। तो इस सूरत में आपके पास अब ये देखें, इधर भी कभी भी फिर दोबारा ये फाइनल स्टेट पे नहीं आएगा अगर एक दफा डबल ए अक्कर हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे का सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। किसी भी क्यूरी की सूरत में आप लोग फ्रीली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।